मुसाफिर, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है या आपको यहाँ पर कोई कष्ट हुआ है? नहीं देवी जी, आज इतने दिनों के बाद मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूँ। क्या? आज मुझे मेरे माता पिता की याद आई है। क्या माता पिता की याद आ रही है? मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए याद माता पिता की मुझे मेरे वतन ले चलो। कैसा भी करके मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। आप दिल न चिंता जरा भी करें, करते हो और मेरे साथ हम इसी वक्त चलते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी झंड हो गई है। वहाँ अच्छा खासा वहाँ कमा खा रहा था, लोग पैर चूमते थे भगवान भगवान कह करके। जरा यहाँ एक छड़ी के चक्कर में जिंदगी पूरे बदल के बाल पक गए, लेकिन छड़ी नहीं आगे कर पाया और ना ही वो पड़ी में मिली। ऐसे पता करिए चले अपने वापस चले। अरे ये नहीं है, आप बताओ। ये कोई काम में नहीं है, ये हीरा करके जंगल में ही है और वो लड़के हो गया मुसाफिर। मैं अपनी जाति छड़ी तो मैं कहीं नहीं भूल ही हूँ। अगर वो तांत्रिक कर ले तो अब क्या होगा? ये तो बड़े मुझे नहीं
वहाँ एक स्कूल में जा रही है, हमारी जिंदगी निकाली। अब नहीं जा पाओगे। तुम कितना भी पीछा करोगे लेकिन हासिल नहीं कर पाओगे। और आपने ऐसा मत बोलो यार, हम मर जाए। मर जाओ, नहीं ऐसा मत बोलो। वैसे भी कब्र में तुम्ही को देख करके तो मैं जी रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, झोपड़ी बना करके रह रहा हूँ। झोपड़ी तो सारी दुनिया से अलग रहता हूँ तुम्हारी। झोपड़ी नसीब ही तुम्हारी है, झोपड़ी में ही रहो। ऐसा मत बोलो। अबे भाई तू चीज हाँ? कहाँ भाई कर आए हैं? अरे फौजी के दान, कोई अब की हारा बदल के मेरे मुझे मुसाफिर, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप ही कुछ करिए। देवी जी, लेकिन मैं भी तो निहाल था हूँ। मेरे हाथ में मुसाफिर, आप कुछ तो इसको काम सकते हैं। मारिए। इशारा करी। तू जानती अच्छी तरह से कि मैं कितना डेंजर हूँ, कितना टैरविल हूँ, कितना खतरनाक। फिर भी तलवार इसको दे रही है, क्या ये तलवार से मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? बिगाड़ नहीं पाऊंगा। अरे जादूगर, अभी शमशीर को तो मैं चाहूँ तो तुम्हें उसी रास्ते से वापस करूँ जिस रास्ते से आए हो तुम। तुम्हारा वो रास्ता बंद कर दे, यहाँ को निकल करके आए हो। हम वो रास्ता ही बंद कर देंगे। अरे जवानी जादूगर, करे मुझे क्या? अरे जवानी जादूगर, करे मुझे क्या? अभी किसी शमशीर से अबे पता नहीं कि तू गुरुवत का है कि नहीं, पता नहीं 6 महीने के पैदा हो गए कि 7 महीने पैदा हो गया है। पहले अपनी बॉडी को तो दे, वक्त निभा से और आगे तू, अबे बोल करे देवी जी, ये साला जादूगर कितना बड़ा ताकतवर है। अरे अभी ताकत नहीं, अपने खाने दूसरा भी ताकत।
कि मैं बिघड़ का शेर हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने एक बटेर की तरह हो। जाओ, ये पटाखे भगाना बंद करो ना थमके, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है, त्योहार। इन पटाखों को बचा करके रखो, दीपावली में जगाना, लोग देखेंगे। क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इम्प्रेस नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। दादाजी, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, ये आपकी गोलियों से मरने वाला नहीं है। समझदार है। ये मरेगा, जरूर मरेगा। इसकी सारी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ आप इसके जूड़े को काट लीजिए, इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए जिंदगी कोई बात नहीं थी। सारा परी, तूने मेरी मौत का राज पता करके मेरी मौत का राज पता करके सुनाई जादू करके प्राणों को संकट में डाल दिया। अब ये तुम्हारी जादू क्या करने वाला है? मैं अब किसी ऐसा बोल के लोग मंत्र के द्वारा हो जाओगे। चला अपना मंत्र दे। सही कह रहा है, लगता है इसे मरने का शौक है। हर तेरे को मौत की नींद में चुरा देते हैं। जय हरिदेव के। ये क्या कर रहे हैं आप? इसको जला दीजिए। सरदार जी, अगर आज आप ना आ जाते तो ये जादूगर तो मुझे मार ही जाता। आपको एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। बच्चे, ये कोई इंसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। जो मैंने किया, तूने ये राज बताकर बहुत बड़ा उपकार किया। काश ये राज नहीं मालूम होता कि इसकी जान इसके जोड़े में है, तो ये मेरी परियों की गोली से नहीं पड़ा तो फिर ये मरने वाला नहीं था। लेकिन बेटी, तुम कौन हो जो इस बच्चे के साथ रह रही हो? दादाजी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं परिश्रम की सजा दी सायरा परी हूँ। क्या बेटी तुम परी हो? हाँ दादाजी। परिश्रम से रहने वाली हो? हाँ बेटी, तो फिर ये बच्चा तुम्हें कैसे मिल गया और कहाँ मिल गया? दादाजी, ये एक दिन की बात है। मैं लोगों से सुन रही थी कि मतलब की धरती बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। बस मतलब की धरती देखने के लिए मैं परिश्रम से प्रस्थान कर दी है, लेकिन दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक दुष्ट जानू इन पर वार करना चाहा और इन्हें मारना चाहा, लेकिन उसी समक्ष उस व्यापार जंगल में मैं उनके समक्ष आखिरी खड़ी हो गई। उसके वार करने से पहले ही मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया।
मुझे जलाकर खत्म कर दिया। हाँ दादाजी, तभी हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि ये दुष्ट जादूगर आया और हम दोनों को थकाने लगा। यही जादूगर? हाँ दादाजी, उस समय मेरे पास जादुई छड़ी थी, वो हमारा कुछ नहीं कर पाया। वो मुझसे हार गया। वो मुझसे हारते ही इन पर वार करना चाहा, इनका जादू किया, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। उस जादुई छड़ी के होते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो तो जाने लगा और जाते जाते ये कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, यानी धमकी दिया? हाँ, बहुत बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा, तब इस बच्चे को मार डालूंगा। लेकिन दादाजी वो चला गया। उसके जाने के बावजूद मैंने मुसाफिर से कहा कि अगर मैं आपको यहाँ छोड़ देती हूँ, लेकिन जादूगर कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। दादाजी, मैं अपने साथ इन्हें स्वयं अपने परिश्रम लेकर चली गई। बेटी, यानी इस बच्चे को लेकर परिश्रम निकल गई? हाँ दादाजी, वहाँ पर एक दिन इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है। इस बच्चे ने ख्वाब देखा? हाँ, दीदी जी मुझे मेरे वतन लेकर चलो, मेरे माँ बाप पर बहुत बड़ा संकट आया है। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, तुरंत परेशानी से मतलब की धरती पर आ गई। यहाँ पर आते ही ये तो जादूगर फिर मुझे सताने लगा, लेकिन मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं थी दादाजी। क्या जादुई छड़ी नहीं थी? मैं भूल आई थी जल्दबाजी में, इसीलिए मैं बेबस थी। अगर आप नहीं आ जाते तो शायद हम दोनों आज कहीं मर जाते यहीं पर। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ दादाजी। और बेटी, मैं तो सुना था, कहानियों में पढ़ा था, लोगों की जुबानी सुना था कि बड़ी बड़ी दयावान होती, किसी व्यक्ति को दर्द को देखकर वो सहन नहीं कर पाती, हमेशा वो कमजोर की रक्षा करने के लिए वो सामने आकर खड़ी हो जाती। जो सुना वो बिल्कुल सत्य निकला। बेटी, तुमने बच्चे की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया। बेटी, ये बच्चा कोई मामूली नहीं, ये बल्कि हीरागढ़ के महाराज नहर सिंह का इकलौता बेटा, जिसका नाम है बेटी। मैं जानता और इस बच्चे की माँ अपने औलाद के लिए तड़प रही है। क्या बियाबान जंगल में ठोकरे खा रही है, वो तो सही वक्त पर पहुंचकर उस जान को बचा लिया और वो इस वक्त घाटी पर इसका मतलब? अपने बच्चे की याद में वो बिलक बिलक कर रो रही है, तड़प रही है। इसका मतलब ये बात सत्य है? हाँ बेटी, ये बात सत्य है। दादाजी फिर मत कीजिए, अन्यथा माँ जी को कुछ हो गया तो उनके बगैर जी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटी, आप लेकर चलिए। मैं इसी वक्त लेकर चल रहा हूँ। घबराओ नहीं, आओ मेरी जान, ये देखो, ये हीरागढ़ की महारानी है। महारानी जी, ये आपका बच्चा सही सलामत मिल गया। समझा तो ये ठीक के दिए भाई परी ठीक के दिए तब ये जादू वो मेरी ठीक नहीं होगी, मुझे नहीं पहचान पाए। गला चलता बेटी, इनकी आंखों की रोशनी छीन ली, दरिंदों ने इनकी आंखें फुड़वा दिया, आंखें फुड़वा कर बियाबान जंगल में छुड़वा दिया। इन्हें दिखाई नहीं दिया। नहीं दादाजी, माँ जी जरूर देखेंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं तो क्या, लेकिन मेरे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं
कि मजे की मैं आके ठीक कर सकती हूँ। घबराइए नहीं। वाह जादू है ये जादू। आंखें खोली। देखिए आपका बेटा आपके दीदार के लिए भी लग रहा है माँ। देखिए इधर देखिए माँ। मेरा लाल अभी तो ये और लेकिन मेरा लाल ये देवी जी ने आकर के मेरी जान को बचा लिया। आप कौन है जो ये काली लिबास में आकर हमारी की रक्षा कर रहे? एक दिन आपने मेरी जान बचाई और आज मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। आखिर आप कौन है? आप डाकू नहीं हो सकते। डाकू तो आप हो ही नहीं सकते हैं। जरूर कोई डाकू को रूप में एक नेकी का रिश्ता भगवान मेरे लिए। आखिर आप कौन है? आप पहचानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ? पहचानो कि मैं कौन हूँ। लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून कर दिया था। महारानी राजमाता का खून मैं राजमाता का खून नहीं किया। इससे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मैं खुद उस कातिल की तलाश में भटक रहा हूँ। ये काली वर्दी पहनकर मैं उस कातिल की तलाश कर रहा हूँ और मुझे वो कातिल मिल गया, राजमाता का खून करने वाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ा एहसान तो शुक्रगुजार हूँ तो ये देवी का, जो ये यहाँ की नहीं बल्कि प्रस्थान के सारा बड़ी बेटी यहाँ हो। मैं जानना चाहती हूँ। दादाजी ने बताया तो माँ कि मैं परिस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सायरा पति है। आपने मेरे लाल को सहारा दिया। अगर जो आप नहीं होती तो ना मालूम कि मेरा बेटा कहाँ होता, कहाँ जाकर की ठोकरें खाता होता। और इतने बेटी आपने मेरी आंखों की रोशनियों को ठीक किया। मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। लोगों के दिल में प्यार जगाना, उनकी रक्षा करना, ये हमारा खानदानी पेशा है। हम किसी के कष्ट को देख नहीं सकते हैं माँ। मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ। लेकिन फिर आपने जिससे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, आज भी उसी तरह से आपको मेरी स्वामी जी को बचाना होगा। नहीं वो दरिद्र लोग मेरे स्वामी जी को जीते नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। महाराज को कुछ नहीं होगा। जिंदगी मौत ईश्वर के हाथ है। इंसान की क्या औकात किसी को मौत दे सके और मारने वाले से बचाने वाला
बहुत बड़ा होता है और अब जौहर सिंह के मरने का वक्त आ गया। जब चीटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है। तभी आभास हो जाता है कि इसकी मौत बिल्कुल करीब है। जौहर सिंह के पंख निकल आएंगे। साथियों चलो सब और बेटी एक बार चलकर महाराज नाथ सिंह के शब्द से मुखातिब हो, ताकि महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है। इतना ही नहीं, महाराज की पत्नी की आंखों में रोशनी वापस लाके बहुत बड़ा काम किया है। एक बार मेरे साथ चलकर